Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 197 से तर्जमा और उसकी तफसीर बयान करूँगी। वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज चंद मालूम महीने हैं, तो जो इनमें हज की नियत करे तो हज में ना औरतों के सामने सोबत का तस्करा हो और ना कोई गुनाह हो और ना किसी से झगड़ा हो, और तुम जो भलाई करो अल्लाह उसे जानता है, और ज़ादे राह साथ ले लो। बस सबसे बेहतर ज़ादे राह यकीनन परहेजगारी है, और है अक्ल वालों मुझसे डरते रहो। अल हज अशहुरुम मालूमातुन, हज चंद मालूम महीने हैं। हज के चंद अहकाम बयान करने के बाद यहाँ मज़ीद हज के अहकाम और आदाब बयान किए जा रहे हैं। फरमाया गया कि हज के चंद मशहूर और मारूफ महीने हैं, यानी शवाल, जुल्क़दा और ज़िलहज्जा के 10 दिन। हज के अरकान सिर्फ 7वें ज़िलहज्जा से 12वीं तक अदा होते हैं, मगर शवाल, ज़िलक़दा को भी हज के महीने इसीलिए कहा गया है कि इनमें एहराम बांधना बिला कराहत जायज़ है, और इनसे पहले हज का एहराम बांधना मकरूह है। फमन फ़रदा फ़ीहिन्नल हज, और तो जो इनमें हज को लाजिम कर ले, यानी जो शख्स एहराम बांधकर या का जानवर चलाकर हज को अपने ऊपर लाजिम कर ले, इस पर ये चीज़ें लाजिम हैं। लफासत से बचना, फसूक से बचना। फसक का मायने है गुनाह और बुराई के काम। जदाल से बचना, जदाल से मुराद है अपने हम सफ़रों से या खादमों से या गैरों के साथ झगड़ा करने से। याद रहे कि गुनाह के काम और लड़ाई झगड़ा तो हर जगह ही ममनू है, लेकिन चूँकि हज एक अजीम और मुक़द्दस इबादत है, इसलिए इस इबादत के दौरान इनसे बचने की बतौर ख़ास ताकीद की गई है। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और तुम जो भलाई करो। बुराइयों की ममानत के बाद नेकियों की तरगीब दी गई है कि बजाय फसक के तकवा और बजाय लड़ाई झगड़ा के इखलाक हमीदा इख्तियार करो। वतज़व्वदू, और ज़ादे राह लो। बाज़ यमुना लोग हज के लिए बग़ैर सामान्य सफ़र के रवाना होते थे और अपने आप को मुतवक्कल यानी तवक्कल करने वाला कहते थे, और मक्का मुकरमा पहुंचकर लोगों से मांगना शुरू कर देते, और कभी गसब और ख़यानत के मुर्तकब भी होते। इनके बारे में ये आयत नाजिल हुई और हुक्म हुआ कि सफ़र का सामान ले कर चलो, दूसरों पर बोझ ना डालो और ना सवाल करो कि ये तमाम चीज़ें तवक्कुल और तकवा के खिलाफ हैं, और तकवा बेहतरीन ज़ादे राह है। नीज़ ये भी समझा दिया कि जिस तरह दुनियावी सफ़र के लिए सामान सफ़र ज़रूरी है, ऐसे ही सफ़र आखिरत के लिए परहेज़गारी का सामान लाजम है। वत्तकूनी, और मुझसे डरो। अक्ल वाले कहकर इसलिए मुखातिब किया ताकि लोगों को समझ आ जाए कि अक्ल का तकाजा खौफ़े इलाही है। जो अल्लाह से ना डरे वो बेअक्लों की तरह है। अक्ल वही है जो अल्लाह से खौफ पैदा करे, और जिस अक्ल से आदमी बेदीन हो वो अक्ल नहीं बल्कि बेअक्ली है। अबू जहल बेअक्ल था और हज़रत बिलाल अक्लमंद थे। आयत नंबर 198। तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो, तो जब तुम अराफात से वापस लौटो तो मशर हराम के पास अल्लाह को याद करो और इसका ज़िक्र करो, क्योंकि इसने तुम्हें हदायत दी है, अगरचे इससे पहले तुम यकीनन भटके हुए थे। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फदलन मिन रब्बिकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। बाज़ मुसलमानों ने ख्याल किया कि राय हज में जिसने तिजारत की या ऊँट किराए पर चलाए उसका हज ही ज़ाया हो गया। इस पर ये आयत नाज़िल हुई। इससे मालूम हुआ कि जब तक तिजारत से अफ़ाल हज की अदा में फ़र्क न आए, इस वक्त तक तिजारत की इजाज़त है। नीज़ यहाँ माल को रब का फजल करार दिया है। इससे मालूम हुआ कि माल फ़ी नफ्सा बुरी चीज़ नहीं, बल्कि इसका गलत इस्तेमाल बुरा है।
ہزاروں نیکیاں صرف مال کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہیں، جیسے زکوٰۃ اور صدقات اور حج اور عمرہ وغیرہ۔ فائزہ آفت تم من عرفات، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو۔ عرفات ایک مقام کا نام ہے جو حج میں وقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ مشہور مفسر ضحاک کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام عرفہ ہے۔ حج کے لیے 9 ذی الحجہ کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے پہلے تک کم سے کم 1 لمحے کے لیے عرفات میں وقوف فرض ہے، اور 9 تاریخ کو اتنی دیر وقوف کرنا کہ وہیں سورج غروب ہو جائے یہ واجب ہے۔ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام مزدلفہ ہے اور وہ جگہ ہے جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے۔ مزدلفہ میں واقع وادی مخصر کے سوا تمام مزدلفہ وقوف کا مقام ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب کے دوران کم سے کم 1 لمحے کے لیے وہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ بغیر عذر وقوف مزدلفہ ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے اور مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے۔ مزدلفہ میں وقوف کے دوران تلبی، تحلیل و تکبیر اور ثنا و دعا وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء کو ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اسے یاد کرو۔ فرمایا گیا کہ تم ذکر و عبادت کا طریقہ نہ جانتے تھے، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں عبادت کے طریقے سکھائے، لہٰذا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 199۔ پھر ہے قریشیوں، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ثم آفیدوا من حیث آفد الناس، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں۔ قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف نہ کرتے۔ جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور ایک ساتھ واپس لوٹیں۔ یہی حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی حکام برادریوں کے اعتبار سے نہیں بدلتے اور نہ ہی کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے ان میں تبدیلی ہوتی ہے، بلکہ امیر اور غریب، گورے، کالے، عربی، اجمی، سب کے لیے اسلام کے حکام برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، قریش ایک مخزومی عورت کے بارے میں بہت ہی پریشان تھے جس نے چوری کی تھی۔ لوگ کہنے لگے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کون کرے؟ بعض آدمیوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا ایسی جرت اور کون کر سکتا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے ہیں۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، بے شک تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ جب کوئی مالدار چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تاریخ اسلام میں مسلمان قاضیوں کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں جس میں انہوں نے کسی کے رتبے اور قرابت داری کی پرواہ کیے بغیر شریعت کے حکام کو نافذ کیا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ولید بن یزید کی طرف سے
मदीना मुनव्वरा के काजी मुकर्रर थे। एक मर्तबा वलीद ने आप रहमतुल्लाह अलैहि को अपने पास मुल्क शाम में बुलाया। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैहि एक बाएतमाद शख्स को मदीना मुनव्वरा में काजी बनाकर खुद मुल्क शाम की जानब चल दिए। जब आप रहमतुल्लाह अलैहि शाम की सरहद पर पहुंचे तो आप रहमतुल्लाह अलैहि को शहर से बाहर ही रोक दिया गया और काफ़ी अरसे तक दाखिले की इजाज़त ना मिली। एक रात आप रहमतुल्लाह अलैहि मस्जिद में मसरूफ़ इबादत थे कि एक शख्स को देखा कि नशे की हालत में बदमस्त है और मस्जिद में घूम रहा है, और ये देखकर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा, ये शख्स कौन है? लोगों ने बताया, ये खलीफा वलीद बिन यजीद का मामू है, उसने शराब पी है और अब नशे की हालत में मस्जिद के अंदर घूम रहा है। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैहि को बहुत जलाल आया। ये कितनी दीदा दलेरी से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है और इस पाक दरबार में ऐसी गंदी हालत में बेखौफ फिर रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने गुलाम को दुर्रा लाने का हुक्म दिया। गुलाम ने दुर्रा यानी कोड़ा दिया। कोड़ा लेकर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मुझ पर लाजिम है कि मैं इस पर शरई सज़ा नाफिज करूं, चाहे ये कोई भी हो। इस्लाम में सब बराबर हैं। चुनाचे आप आगे बढ़े और मस्जिद में ही इसको 80 कोड़े मारे। वो शख्स 80 कोड़े खाने के बाद नहायत ज़ख्मी हालत में खलीफा वलीद बिन यजीद के पास पहुंचा। खलीफा ने जब अपने मामू की ये हालत देखी तो बहुत गज़बनाक हुआ और पूछा, तुम्हारी ये हालत किसने की? किसने तुम्हें इतना शदीद ज़ख्मी किया है? इसने जवाब दिया, एक शख्स मदीना मुनव्वरा से आया हुआ था, उसने मुझे 80 कोड़े सज़ा दी और कहा, यह सज़ा देना और हद कायम करना मुझ पर लाजिम है। खलीफा ने जब ये सुना तो उसने फ़ौरन हुक्म दिया कि हमारी सवारी तैयार की जाए। इसी वक्त हुक्म की तामील हुई और खलीफा कुछ सिपाहियों को लेकर आप रहमतुल्लाह अलैहि के पास पहुंच गया और आप रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, है अबू असाक, तूने मेरे मामू के साथ ये सलूक क्यों किया? इसे इतनी दर्दनाक सज़ा क्यों दी? हज़रत साद बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, है खलीफा, तूने मुझे काजी बनाया ताकि मैं शरीयत के अहकाम नाफिज करूं और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा दूं। चुनाचे जब मैंने देखा कि सरेआम अल्लाह की नाफरमानी की जा रही है और ये शख्स नशे की हालत में अल्लाह के दरबार में घूम फिर रहा है और कोई इसे पूछने वाला नहीं, तो मेरी गैरत ईमानी ने इस बात को गवारा ना किया कि मैं अल्लाह की नाफरमानी होती देखूं और तुम्हारी कराबतदारी की वजह से चश्म पोशी करूं और शरई हदूद कायम ना करूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।